Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we study in chapter 2 salts. आज हम सॉल्ट पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कुछ नेचुरल एसिड होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग एसिड, जैसे नेचुरल सोर्सेस एंड एसिड। विनेगर से हमको मिलता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिक में टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, सौर मिल्क यानी कि कर्ड, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड एंड स्टिंग। चींटी के जो डंक एसिड होता है उसे मेथेनोइक एसिड उसमें होता है। जब वो डंक मारती है तो उसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। इसीलिए हमें जलन वहाँ उस एरिया पे होता है जहाँ पे वो डंक मारती है, स्टिंग करती है। इसको हमने कल पढ़ा था। नेटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड होता है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या होता है, जैसा कि हमने पहले की कई क्लासेस में ये देखा है। जब हमने एसिड बेस पढ़ा था उसमें देखा था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो उससे जो फाइंड आउट होता है सॉल्ट एंड वाटर फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो सॉल्ट को बनाने का वही मतलब न्यूट्रलाइजेशन से हम बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है a salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by metals। एक सॉल्ट कंपाउंड, सॉल्ट क्या है, एक कंपाउंड है जो फॉर्म होता है कैसे, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और वहाँ पे मेटल अपना पोजीशन ले ले, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो वो क्या कहलाता है, वहाँ पे कैसे सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे HCl है और यहाँ पे NaOH, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और रिप्लेस होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम। तो ये बन गया क्या, NaCl और प्लस साथ में H2O, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच फॉर्म फ्रॉम एन एसिड रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम बाई हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाई सोडियम, या किसी भी मेटल से, कोई भी मेटल हो सकता है, उससे रिप्लेस करके यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई मेटल आ जाता है, ठीक है। तो उससे हमारा सॉल्ट बनता है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। दूसरा डेफिनेशन ये भी है, ठीक है। अब किसी भी सॉल्ट कंपाउंड है उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब उसे हम कैसे, उसके नाम किस नाम से बुलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उसमें हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, NaCl है, ठीक है, इज़ अ कॉमन सॉल्ट NaCl। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, NaCl एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये एक एसिड और बेस से मिलके बना है, ठीक है, क्या, सॉल्ट। सॉल्ट किससे मिलके बना है, एसिड और बेस से। तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो जो इसमें दो पार्ट आया है, एक फर्स्ट ये पार्ट आया है और सेकंड पार्ट ये है, सोडियम और क्लोराइड। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हम बेस से लेते हैं, बेस में क्या है, सोडियम। तो यहाँ से हम किसी भी, कोई भी सॉल्ट हो, उसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बेस से लेते हैं और सेकंड पार्ट के नेम का जो सेकंड पार्ट होता है वो हम एसिड से लेते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड,
तो सोडियम कहाँ से लिया? बेस से। क्लोराइड कहाँ से लिया? एसिड से। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये एक एसिड है और दूसरा बेस, ठीक। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना, एक क्या है? सॉल्ट है। क्या? Na2SO4 इज अ सॉल्ट। तो हम यहाँ पे इसकी अगर हमको नेमिंग करनी है Na2SO4 का, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या दिया है? Na2। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी हम किसी सॉल्ट की नेमिंग करते हैं तो जो बेस था उसके नेम से हम इसका नेम जो फर्स्ट पार्ट लेते हैं और एसिड से सेकंड पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम जनरली ऐसे ही हम जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट। तो क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो कोई भी एसिड हो, कोई भी सॉल्ट हो, उसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो बेस से उसका क्या लेंगे? फर्स्ट पार्ट, और एसिड से हम सेकेंड पार्ट लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कोई भी सॉल्ट है तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, सॉल्ट होता क्या है। ये दो चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। अब जैसे कोई इसमें कुछ नेमिंग करने के कुछ और रूल्स दिए हैं। जैसे कोई सॉल्ट है, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है, कोई सॉल्ट फॉर्म्ड बाय HCl, मतलब कि कोई सॉल्ट है जो किससे बना है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो उस सॉल्ट के नाम में हम क्या रखते हैं? क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड, उसके नाम के एंड में क्या होगा? क्लोराइड होगा। ठीक है, जैसे HCl और NaOH से बना NaCl, यहाँ पे देखेंगे तो इसका नाम क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये बात क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है, जब एक कोई सॉल्ट किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहाँ पे हम जो सॉल्ट का नेमिंग करेंगे, वहाँ पे जो लास्ट क्या होगा? सल्फेट। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है सोडियम सल्फेट। क्या किया गया? सल्फेट, क्योंकि ये H2SO4 से बनाया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगला पॉइंट है ऐसे कि अगर मान लो यहाँ पे कोई सॉल्ट दिया जा रहा है, कोई सॉल्ट है, सॉल्ट्स, ये बना किससे है? नाइट्रिक एसिड से। किससे? नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, इससे बना है। तो उस सॉल्ट का नेमिंग हम जब करेंगे तो उसमें क्या रखेंगे? लास्ट में सेकंड पार्ट में क्या होगा? नाइट्रेट्स होगा। ओके, अब ऐसे ही एक पॉइंट और है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट। जब कोई सॉल्ट किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय कार्बोनिक एसिड, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जब हम सॉल्ट की नेमिंग करते हैं, सॉल्ट्स की नेमिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एसीटेट, सॉरी कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक, तो किसी भी सॉल्ट में अगर कार्बोनिक एसिड है, मतलब कार्बोनिक एसिड से कोई सॉल्ट बन रहा है, तो उसके लास्ट सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे? कार्बोनेट लिखेंगे। कोई अगर नाइट्रिक एसिड से बन रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड से तो सल्फेट। ठीक है, और एसिटिक एसिड, एक और पॉइंट है कि जब एसिटिक किससे बने? एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से कोई बनता है सॉल्ट, तो सॉल्ट की नेमिंग क्या करते हैं? एसीटेट। ठीक है, एसीटेट्स उसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप अब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इसके अगले क्लास में
अब यहाँ हम देखेंगे, जैसे हमने बताया कि जब किसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हम इसको उसके नाम में क्लोराइड लगाते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl, CaCl2 और MgCl2। ठीक। अब सेम है जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है किसी भी सॉल्ट को बनाने में तो सल्फेट लगाते हैं। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से बनते हैं, और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से बने हैं। अब ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं जो आप। हेलो स्टूडेंट, welcome to online classes. This is your chemistry class, and now today we study family of salt. इसके प्रीवियस क्लासेस में हम देखे थे कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट एंड pH ऑफ सॉल्ट। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट? द फैमिली ऑफ सॉल्ट इज the salt having the same positive ions or negative ions are said to be belong to a family of salt. जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया NaCl, तो ये इसमें क्या है Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक, उसके बाद में हम लेते हैं Na2SO4। So here is Na प्लस SO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं करेंगे कि कौन कौन से आयन किस एलिमेंट्स के मतलब कौन से आयन सेम है। तो ये जो पॉजिटिव आयन है प्लस आयन Na प्लस और Na प्लस दोनों में सेम है। तो इस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को क्या हम बोलेंगे? सोडियम फैमिली, सॉल्ट ऑफ सोडियम फैमिली। ठीक है, ऐसे हम दूसरा एग्जांपल से लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, इसके पहले एग्जांपल में भी हमने देखा था। और यहाँ सेकंड है KCl, तो K प्लस एंड Cl माइनस। तो ये जो Cl माइनस है, ये जो दोनों माइनस वाले जो माइनस आयंस के एलिमेंट हैं वो सेम है। मतलब कि जो माइनस के एलिमेंट के माइनस निगेटिव आयन के जो एलिमेंट हैं वो सेम है। क्लोरीन और क्लोरीन दोनों निगेटिव है। तो इस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड को हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ फैमिली सॉल्ट ऑफ क्लोरीन फैमिली, इसे हम बोल देंगे। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, ये समझ में आया कि क्या होता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो इसमें एक्टिविटी 2.13 में दिया गया है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन दिस: पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। और इसके जैसे ये जो सारे कंपाउंड्स हमने बोले, जितने सॉल्ट के नेम्स बोले हैं, ये किस एसिड और बेस से मिलके बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यहाँ फॉर्मूला नेम ऑफ सॉल्ट एंड एसिड एंड बेस, किस एसिड और बेस से मिलके बना है। जैसे पोटेशियम सल्फेट, नेम इज पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला K2SO4, और किससे मिलके बना हुआ? कौन सा एसिड कौन से बेस? तो जो एसिड है बेस है वो KOH है और एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड इज Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, और किस एसिड बेस से मिलके बना हुआ है? एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेस है NaOH। ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे सारे यहाँ पे लिखे गए हैं कि कौन सा एसिड कौन सा बेस मिलके ये बना हुआ है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, तो ये कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है CaSO4।
ठीक है। तो ये किससे मिलके बना है? एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेस CaOH का वाटर ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ हम ये देख सकते हैं जिस कंपाउंड में यानी कि जिस सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुए हैं यहाँ तक, फर्स्ट टू 1 2 3 4 5 5th तक, फर्स्ट टू 5th तक हम देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स में जितने भी सॉल्ट हैं उसके सेकंड जो नेम का सेकंड पार्ट है उसमें सल्फेट लगे हुए हैं। इसको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये रूल होता है कि कैसे हम सल्फेट लगाते हैं, कहाँ पे क्लोराइड लगाते हैं नेम के साथ। तो इस एसिड के जो एसिड होता है उसी से हम रिलेट करके इसके नेम को लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड NaOH और HCl। ठीक है। तो ऐसे ही इसे आप देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है pH ऑफ सॉल्ट्स। तो pH ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? जैसे हम ये देखते हैं कि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है। जो सॉल्ट वाटर में हम डिज़ोल्व करें तो उसमें क्या दें? हैविंग pH वैल्यू इक्वल टू 7। तो वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन होगा? कौन सा? न्यूट्रल। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जब उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एक्वस मीडियम में होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। तो उसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट है कि जब स्ट्रॉन्ग बेस, फर्स्ट इज व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से कोई सॉल्ट बनता है तो वो कौन सा सॉल्ट होता है? वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है एसिडिक मीडियम में, सॉरी न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है और उसकी pH वैल्यू 7 होती है। इसके एग्जांपल्स हैं कि जब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इससे जो हमको फाइंड आउट होता है NaCl, ये क्या होता है? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट देता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल, मतलब इसकी pH वैल्यू 7 होती है। सेकेंड है जब सॉल्ट बनता है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, तो उसकी pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेस देन 7। 7 से उसकी pH वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन देगा। एक्वस मीडियम में वो सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, और इसलिए और एसिड की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7। अब हम देखेंगे कि जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और ये जो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे जो हमको सॉल्ट मिलता है, इसका नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक नेचर में होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 7 होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वो सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू फाइंड आउट होता है, उसमें हम देखेंगे उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, मोर देन 7। ठीक है। और वहाँ पे क्या करेंगे? जब हम कोई एक हमने क्या ले लिया? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे जो हमको सॉल्ट मिला, इसका एक्वस मीडियम में जब हम नेचर सॉल्यूशन का नेचर देखेंगे तो ये बेसिक नेचर होगा। और ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर को जो सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो एसिड ये जो है कि ये सॉल्ट, इसका नेचर एसिडिक होता है, और इसमें जो हम इसकी सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका कलर टर्न हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में। तो इससे हमको पता चल जाता है इस सॉल्ट का नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर का है। ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है।